कहानी का शीर्षक है घुटन। सुबह घड़ी के अलार्म की आवाज के साथ ही निशा की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। पति अमित तथा बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने तक वह चक्की की तरह पिसती रहती। अमित के ऑफिस जाने के बाद ही उसे सुस्ताने का समय मिल पाता। फिर रोजमर्रा के कार्य निपटाते निपटाते वक्त कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, परंतु यह तो उसका कर्तव्य था जिसका वह निर्वाह कर रही थी। निर्वाह, हाँ, यही तो उसके जीवन में शेष था। सदैव अपने कर्तव्यों का ही तो निर्वाह करती आई थी वह, परंतु इन कर्तव्यों के नीचे दबकर उसका अपना व्यक्तित्व कब और कहाँ खोता चला गया वह खुद नहीं जान पाई। जीवन की यह अविरल धारा यूं ही पूर्ववत चलती रहती। यदि उसे मम्मी के आने की सूचना न मिलती, उस सूचना के मिलते ही उसकी सारी जिंदगी एक पल में जैसे ठहर सी गई थी। उसकी वही तिल तिल पिसती हुई जिंदगी, उस पर मम्मी के आने की सूचना जैसे बोझ के ऊपर कोई और बोझ भी लाद दिया गया हो। हर रोज घर की साफ सफाई करते हुए उसे कुछ खास परेशानी नहीं होती थी, परंतु आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पराये के स्वागत की तैयारी करनी है, लेकिन वह कोई पराई तो नहीं थी, उसकी अपनी माँ थी। फिर यह घुटन क्यों? विचारों का सागर यूं ही घुमड़ता रहता यदि कॉल बेल का स्वर उसकी तंद्रा भंग ना करता। हाय निशा, कैसी हो? यह क्या हाल बना रखा है? अपनी पत्नी का कुछ तो ध्यान रखा करो दामाद जी। मम्मी का चिर परिचित अंदाज उसे अच्छी तरह से पता था। कुछ ही मिनटों में सारे घर में उनके ठहाके की आवाज गूंज रही थी। उनका नाम भी उनके व्यक्तित्व की भांति ही था, आनंदी, चारों ओर आनंद बिखेरने वाली। माँ के व्यक्तित्व के सम्मुख उसे स्वयं का व्यक्तित्व बहुत ही छोटा और फीका सा प्रतीत होता था। शायद यही वजह थी कि माँ के सामने बैठकर भी वह वहां नहीं थी। सबके होते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। जब से निशा ने होश संभाला, माँ के इसी रूप से परिचित थी वह। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, माँ के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने के उनके व्यक्तित्व के कारण ही पापा के देहांत के बाद भी उन्होंने उनकी कमी हमें कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन माँ के यही गुण निशा के मन में उपजी कुंठा का कारण थे। माँ के सामने वह स्वयं को अजनबी सा महसूस करती। शायद यही कारण था कि माँ तो आज भी निशा की उम्र की ही लगती थी, परंतु निशा शायद उम्र से पहले ही बूढ़ी हो रही थी। हेलो, कहाँ खो गई निशा? अचानक अमित ने निशा को अतीत से वर्तमान के धरातल पर ला खड़ा किया। तुम भी अजीब हो, तुम्हारी माँ आई है और तुम आज भी उसी तरह उदास गमगीन चेहरा लिए बैठी हो। यह देखो, मॉम ने कितनी बढ़िया साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए शर्ट, बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने। अमित, माँ इस समय कहाँ है? अमित की बात बीच में ही काट कर निशा ने पूछा। अमित एक पल के लिए चुप हो गया और फिर कपड़े अलमारी में रखने लगा। वो हमारी पड़ोसन मिसेज वर्मा आई हैं, शायद उन्हीं के साथ होंगी। वो सब छोड़ो, देखो यह शाम की पार्टी की लिस्ट है, तुम्हें कुछ और मंगवाना हो तो बता देना। निशा ने लिस्ट को देखा और देखती ही चली गई। इतनी लंबी लिस्ट, शायद पूरी बिल्डिंग को न्योता दिया गया था। एक पल को लगा कि वह अमित से पूछे कि क्या कभी उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी दी है उसने, लेकिन पूछने से भी क्या फायदा। अमित के लिए वह केवल एक पत्नी ही थी, ऐसी पत्नी जो सिर्फ अपनी गृहस्थी और बच्चों में ही उलझी रहे। वह खुद क्या चाहती है यह जानने की कभी कोशिश नहीं की अमित ने। खैर, दिन भर तो माँ से उसका आमना सामना कम ही हुआ, लेकिन फिर वही घड़ी आ गई जिसका सामना करने से वह हमेशा कतराती थी। पार्टी शुरू हो गई थी और आज भी वह महसूस कर रही थी कि माँ के सामने उसका व्यक्तित्व दबा दबा सा ही है। उनका पहनावा, उनके गहने, उनकी बातचीत का हर अंदाज, हर तरीके से वे उस पर भारी पड़ रही थी। जहां माँ एक और भीड़ से घिरी ठहाके लगा रही थी, वहीं दूसरी ओर निशा अपनी कुछ एक सहेलियों के साथ अलग खड़ी थी। एक बात पूछो निशा, यह तुम्हारी माँ ही है ना? भाई बुरा मत मानना, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, वैसे लगती तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही है। क्या ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारी माँ का। भाई मैंने तो सोच लिया है कल मैं पूरे दिन तुम्हारी माँ के साथ ही शॉपिंग करूंगी। तुम्हारे पतिदेव कहाँ है निशा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, अभी तो तुम्हारी माँ के साथ देखा था उन्हें गप्पे लड़ाते हुए। वही कमाल है, पत्नी यहाँ अकेली है और वह वहाँ अपनी सास के साथ। व्यंग्य भरे स्वर निशा को आहत कर रहे थे।
यह कोई नई बात नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक शादी ही उसने अपनी तारीफ सुनी होगी, लेकिन आज उससे अपना पूरा अस्तित्व हिलता सा महसूस हो रहा था। उस पार्टी के बाद घर का सन्नाटा और बढ़ गया। माँ बच्चों के साथ उनके कमरे में थी और अमित निशा अपने कमरे में। मैं कौन हूँ अमित? एकाएक निशा के इस प्रश्न ने अमित को चौंका दिया था। यह क्या पूछ रही हो तुम? तुम निशा हो? वह तो मैं जानती हूँ अमित, लेकिन निशा कौन है? क्या पहचान है इस दुनिया में उसकी? आज पहली बार निशा के स्वर में कड़वाहट का एहसास हुआ था अमित को। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ में आज कड़वाहट सी महसूस हो रही है मुझे। तुम परेशान हो? हाँ, परेशान हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद अपनी पहचान मिटती नजर आ रही है। आज फटी पड़ा दिल में बसा हुआ ज्वालामुखी जो इतने सालों से सुलग रहा था। तुम होश में हो निशा? धीरे बोलो, कहीं मम्मी ना सुन लें। तुम्हें मेरी माँ की फिक्र है अमित, लेकिन मेरी नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र है नहीं है। क्यों अमित, क्यों? क्योंकि निशा आनंदी नहीं है, इसलिए। यह क्या बकवास है निशा? होश में आओ। मैं होश में ही हूँ अमित। अमित, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि निशा निशा है, आनंदी नहीं। निशा का भी अपना एक अस्तित्व है, अपनी पहचान है, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी इच्छाएं हैं, जो तुम कभी नहीं जान पाए। एक एक शब्द जहर से भरा था और कहीं ना कहीं उनका निशाना आनंदी ही थी, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी उनकी सब बातें सुन चुकी थी। एक एक बात उन पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और उनकी आंखें अविश्वास से फैली जा रही थी कि यह उन्हीं की बेटी है, उनका अपना खून। बड़ी हिम्मत के साथ आनंदी ने पैर अंदर रखा। ये सब क्या हो रहा है निशा? बाहर तक आवाज़ें जा रही हैं, बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे, शांत हो जाओ। नहीं मम्मी, आज नहीं। बचपन से आप मुझे शांत करती आई हैं, लेकिन आज मुझे जानना है कि क्या पहचान है मेरी, क्या जगह है अमित के जीवन में मेरी। किस तरह साबित करूं इस दुनिया में अपनी पहचान को। इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट, यह क्या हो गया है तुम्हें निशा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। इसकी वजह भी आप ही हैं। बचपन से लेकर आज तक हर जगह आपने अपनी बेटी की भावनाओं को आहत किया है। जो इंसान अपनी बीवी के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल पाता था, वह आपके लिए बड़ी बड़ी पार्टी देने लगा। जो बच्चे अपनी माँ से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे, आपके आते ही अपनी माँ को याद ही नहीं करते। आपने सब कुछ तो छीन लिया है, पर अब और नहीं अमित। मुझे अपनी जगह चाहिए, अपना हक, अपना अस्तित्व। और अब कोई आनंदी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ना तो अमित कुछ बोल पाए और ना ही आनंदी। दोनों एक दूसरे को ताकते रहे। अगली सुबह सब कुछ शांत था। टैक्सी आ चुकी थी। आनंदी का सामान उसमें रखा जा रहा था। निशा अभी तक अपने कमरे में बंद थी। अमित भी उसे बुला बुलाकर हार चुका था। आनंदी सारी परिस्थिति समझ चुकी थी। वो नहीं आएगी अमित, शायद गलती मेरी ही है। अपनी लाइफ स्टाइल में इतनी खो गई थी मैं कि यह भी जान नहीं पाई कि मेरी बेटी का अस्तित्व कब, कहाँ और कैसे मेरी वजह से दबता जा रहा है। दुनिया के लिए एक आदर्श बन गई मैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए आदर्श मां न बन सकी। शायद मैंने महसूस भी नहीं किया होगा कि मेरी बेटी को भी अपनी पहचान बनानी है। मेरी आवाज़ के बगैर वह सिर्फ मेरी बेटी के रूप में नहीं, निशा के रूप में ही पहचानी जानी चाहिए। और यह काम तुम्हें करना है। मैं तो शायद ही वापस आऊं, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर देते रहना। अब मैं चलती हूँ। आनंदी कुछ पल के लिए रुकी और फिर चल दी। निशा खिड़की से उन्हें जाते हुए देख तो रही थी, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। अगला दिन नई उमंग से भरा था। अब कुछ भी बोर नहीं करता था, घर हो या बाहर। निशा को दुनिया में अपनी पहचान महसूस होने लगी थी। आखिर दिल में बसा इतने सालों का सारा गुब्बार बाहर जो निकल गया था, अब वह घुटन के एहसास से मुक्त हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।